बात होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर, जो कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, वहां से लेकर जम्मू तक चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। कश्मीर घाटी की 10 डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स, सभी 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हाईवे से सटे इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस साल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले अप्रैल के महीने में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो खराब होती नजर आई। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, और अब इसके बाद एक बार फिर से जब अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त बचा है। उससे ठीक पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर एक तरफ बाकी के अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की भी यही है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर के शहरी हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अब इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, चाहे वो तमाम गलियां हैं, मोहल्ले हैं, या फिर वो मेन रोड्स हैं, हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे है, या फिर अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा इलाका है, गांव है, शहर है, हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हर एक फॉरेस्ट एरिया की भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इन्हीं फॉरेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं शरारती तत्व छुपे हैं और इन शरारती तत्वों की मदद करने वालों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो लगातार सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया गया है, ताकि 3 जुलाई से शुरू होने वाली जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना पेश आए। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताइएगा, क्योंकि कठुआ की अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा इलाका है, खास तौर पर हीरानगर जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो आप बताइएगा वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा को सिर्फ अब 10 दिन ऑलमोस्ट शेष बचे हैं। देखिए शिपन, सुरक्षा के लिहाज से मैं बताऊं तो अमरनाथ यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। खासकर इस साल की अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो काफी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो भी कंफ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो थ्रेट्स है सीमा पार से वो लगातार जारी थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो सुरक्षा के लिए लगाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर पहलगाम के बेस कैंप तक और ऊपर अमरनाथ की गुफा तक, क्योंकि बॉर्डर का इलाका जहां से पाकिस्तान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है कठुआ जिले में, वहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट लाइन पर बीएसएफ के है और सेकंड लाइन पर भी जो बीएसएफ है वो भी बीएसएफ के जवान है, और पीछे उनके जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी की टीमें लगातार इन जंगली इलाकों को, नदी नालों को पे ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी जो नापाक हरकत सीमा पार से होती है उसको नाकाम किया जाए। क्योंकि अब लखनपुर से लेकर हाईवे जो पड़ता है जम्मू तक, वहां पर जितने भी सुरक्षा बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो बाहरी राज्यों से मंगवाए गए थे स्पेशली अमरनाथ यात्रा के लिए, उनको डिप्लॉयमेंट उनकी कर दी गई है। क्यूआरटी टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को अभी 1 हफ्ते से अधिक शेष बचा हुआ है, और उसके चलते प्रशासन कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं तो रोजाना लखनपुर के दौरे हो रहे हैं। बेस कैंप वहां पे जो बन रहा है लखनपुर में, जो रिसेप्शन सेंटर है उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उसके साथ साथ जो एसओजी और सीआरपीएफ की टीमें हाईवे के अलॉन्ग का जितना भी इलाका है उसको पूरी तरह से खंगार रहे हैं। पहाड़ी इलाके की बात करूं तो ऊपरी इलाकों में भी जितने भी सुरक्षा बल है वह भी अपने रूटीन के मुताबिक जो है वो सर्च अभियान छेड़े हुए हैं। लेकिन जो हाईवे के ऊपर लोधी मोड़ का नाका है, जहाँ पर
कठुआ जिले की सीमा समाप्त होती है, वहां पर भी एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से विशेष नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। हर आने जाने वाले ठीक पर है रंजीव, कड़ी ये तो नजर रखी जाती है। सिक्योरिटी के हवाले से आपने अपडेट किया, बाकी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि आपने भी बताया जिस तरीके से लखनपुर में जो बेस कैंप बन रहा है और भी कई जगहों पर लॉजमेंट सेंटर्स हैं या कुछ ऐसी रहने के लिए शिविर बनाए गए हैं जहां पर कि यात्री जो है, जो श्रद्धालु है, वहां पर अगर किसी रीजंस के चलते यात्रा स्थगित हो जाती है, क्योंकि मौसम इस तरीके का रहता है, मानसून में जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो जाता है, या फिर ऊपर पवित्र गुफा के पास जब मौसम खराब होता है तो यात्रा किन्हीं कारणों की वजह से रोकी जाती है, उस टाइम पर श्रद्धालुओं को कहां पर रखा जाएगा, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या कुछ है? खास तौर पर कठुआ जिले के हवाले से आप अपडेट कीजिएगा कि कैसी व्यवस्थाएं बाकी की गई हैं वहां पर। देखिए शिपन, आपने बताया कि अगर कल को जब यात्रा चलती है तो उस दौरान कहीं मौसम में गड़बड़ी आती है, जहाँ फिर यात्रा को किसी कारणवश रोकना पड़ता है बीच रास्ते में, तो उसके लिए कठुआ जिले की बात करूं तो डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मीनास की तरफ से इसको लेकर 2 से 3 बैठकें जो है वो अधिकारियों के साथ कर ली गई हैं। लखनपुर से लेकर लोंडी मोड़ तक 26 लॉजमेंट सेंटर हैं हर एक इलाके में, जहां पर इन यात्रियों को जब यात्रा रोकी जाती है तो उनको ठहराया जाएगा। और 26 लॉजमेंट सेंटर में उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त और उसके अलावा साफ सफाई और पीने के पानी की विशेष सुविधा जो है और गाड़ियों की पार्किंग के लिए इंतजाम जो है प्रशासन के लिए कर दिया गया है। और उसके लिए बकायदा हर जगह हीरानगर हो, कठुआ का इलाका हो, वहां पर वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है वह लॉजमेंट सेंटर का लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां पे जो सुविधाएं हैं उसको जांच कर रहे हैं और वहां पर बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की कितनी उपलब्धता है उसके बारे में पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। तो 26 लॉजमेंट सेंटर जो हैं वो इसमें बनाए गए हैं लखनपुर से लेकर हीरानगर तक, और यात्रियों की हर हाल में उनको सुविधा ना हो और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि प्रशासन जो है श्री अमरनाथ की यात्रा को लेकर काफी पहले से सजग रहता है और इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो पूरे नेशनल हाईवे पर लखनपुर से लेकर लोंडी मोड़ तक भी जो है जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। उनका कंट्रोल कमांड सेंटर जो है डीसी ऑफिस कठुआ में है, तो वहां से पूरी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। तो इस तरह से लगता है कि इस बार प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा के लिहाज से हो चाहे प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से हो, यात्रियों के लिए हर हाल में यात्रा को उनको सुगध बनाने के जो है रंजीव, 2025 की ये शिव अमरनाथ जी यात्रा और भी ज्यादा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही कैसी सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर में हम सभी को पता है, हम सभी ने विटनेस किया है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंधे पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी स्टेट हमारी यूटी गवर्नमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि एलजी के डोमेन में उन्हीं की ज्यूरिसडिक्शन में सिक्योरिटी का जो भी जिम्मा है वो एलजी के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, कितनी बड़ी और चुनौतियों को देखना होगा और कैसे चुनौतियों का सामना किया जाएगा। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, सीआईएसएफ है हमारी और जितनी भी हमारी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं वो लगी हुई हैं काम करने, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। एक अच्छा मैसेज जाना पूरे जम्मू कश्मीर का, एक अच्छा मैसेज जाना पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिज्म प्रभावित हुआ था पिछले 2 महीनों से, जब हमने देखा 22 अप्रैल के बाद जो अटैक हुआ 22 रन में पहलगाम के बाद। देखिए शिपन, इस बारे में सीधी ऐसे पता चलता है कि जैसे 2 महीने पहले सिचुएशन खराब हुई थी अमरनाथ पहलगाम हमले के बाद से, उसके बाद 1 हफ्ते भर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में जो था वो भी वापस चला गया, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे टूरिस्ट वापस आना शुरू है। जो जम्मू संभाग की बात करूं तो माता वैष्णो में सबसे अधिक टूरिस्ट आता है, उसका आंकड़ा भी उसके बाद 32 से लेकर 40,000 यात्री प्रतिदिन हो गया था। तो लगता है कि यात्रियों में कोई डर नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए कारगर कदम जो है वो उठाए गए हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ के हवाले से अपडेट करे थे और इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सिक्योरिटी को टाइटन किया गया है शिव अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर, उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया।